हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर्स का। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, उसके अंदर तीन टाइप देखे थे, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, रिपीटेटिव। कंडीशनल के अंदर भी सिंगल अल्टरनेटिव, डबल अल्टरनेटिव और मल्टीपल अल्टरनेटिव। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट के वीडियो में देखी थी, ये सब होता क्या है। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल फ्लो के ऊपर, रिपीटेटिव फ्लो के ऊपर, तो आप उसमें एल्गोरिदम्स कैसे लिखोगे। तो सीक्वेंशियल फ्लो का एल्गोरिदम मैंने ऑलरेडी बताया था आपको जब हम लोग ने एल्गोरिदमिक नोटेशन पढ़ा था। तो उसके अंदर आप देखोगे तो हर एक चीज़ यहाँ पे सीक्वेंस में, ये ऐड टू नंबर्स का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो यहाँ पे हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में हो रही है, एक के बाद हर एक स्टेप यहाँ पे रन होगा, हर एक स्टेप एक सीक्वेंस में रन होगा। इसलिए ये क्या है, सीक्वेंशियल फ्लो का एक एग्जांपल है कि सीक्वेंशियल फ्लो में एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे ना कोई कंडीशनल फ्लो है, ना कोई रिपीटेटिव फ्लो है, इसलिए ये क्या हो गया, एक सीक्वेंशियल फ्लो का एग्जांपल है। ऑलराइट, नाउ हम देखेंगे कंडीशनल फ्लो और रिपीटेटिव फ्लो में एल्गोरिदम्स कैसे लिखेंगे। तो उसके पहले मैंने आपको लास्ट के वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन था, व्हेन विल बी अ लूप स्टॉप इन अ रिपीटेटिव फ्लो। तो रिपीटेटिव फ्लो में लूप कब स्टॉप होगा। तो ऑब्वियसली जब अपना कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल, कंडीशनल, रिपीटेटिव। विच कंडीशन फ्लो हैज ओनली वन इफ कंडीशन। तो वो क्या है, सिंगल अल्टरनेटिव, जिसमें सिर्फ एक इफ कंडीशन होता है। इफ एल्स किसमें होता है, डबल अल्टरनेटिव के अंदर। तो बहुत लोग ने राइट आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, तो इसका मतलब लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। नाउ हम देखेंगे एल्गोरिदम फॉर कंडीशनल फ्लो। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके बुक में एक प्रॉब्लम सेट दिया है जिसपे हमको एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या करना है, रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, तो राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमको एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है, और रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जिसमें a कैनॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो a होता है ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a b c इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे a की वैल्यू सपोज करो 0 रहेगी तो a इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गायब हो गया। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे ही नहीं, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स फाइंड आउट करना है, और रियल रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये। ऑलराइट, तो देखेंगे पहले कि हम लोग रियल रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, ये होता है फॉर्मूला, सॉरी डिवाइड बाई 2ab रहेगा। ये फॉर्मूला होता है आपका रूट्स फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ना आपका जो रूट्स होता है ना वो डिपेंड होता है इसके ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आपको रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड आउट करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके रूट्स क्या आएंगे। तो यहाँ पे d इसलिए लिखा क्योंकि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ऑलराइट, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके रूट्स क्या आएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो रूट्स मिलने चाहिए। क्यों दो रूट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्लस वैल्यू आएगी, एक माइनस वैल्यू आएगी। तो दो रूट्स मिलेंगे और दोनों डिफरेंट डिफरेंट मिलने चाहिए, बट वो डिपेंड होता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर सपोज करो पहला कंडीशन है, अगर d की वैल्यू आपका आ गया इज इक्वल टू 0, तो अगर d की वैल्यू 0 आई, राइट, तो इस केस में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या है, d, और इसकी वैल्यू 0 आ गई। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब b
ए सी की वैल्यू लिया और कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू मान लिया 0 आई। तो अगर डी की वैल्यू 0 आई तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2a। ऑलराइट, फिर इसके बाद इसका वैल्यू जो आएगा -b/2a आएगा, क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट 0 जो होगा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, a की वैल्यू आई। ऑलराइट, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली 2 रूट्स आते हैं, बट यहाँ पे अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे एक ही रूट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या आया, सिंगल रूट्स आएगा आपका। ठीक है, सिंगल रियल एंड सिंगल रूट आएगा आपका। ये रियल रहेगा, रियल नंबर आएगा, ऑलराइट, बट ये क्या रहेगा, सिंगल आएगा। रियल एंड सिंगल रूट आएगा अगर डी की वैल्यू 0 आई। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आया, मतलब डी की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो उस केस में क्या होगा। तो डी की वैल्यू अगर माइनस है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कुछ तो माइनस में यहाँ पे वैल्यू आएगा, ऑलराइट, -10 20। बट कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट माइनस में होती है तो उसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बट यहाँ पे अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू इमेजिनरी नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन हो सकता है कि d की वैल्यू, ये क्या बन गया, ओके ओके लेट इट बी। यहाँ पे d की वैल्यू जो होगी हो सकती है ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी ये केस में। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपको इस केस में 2 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू -b, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा d, और यहाँ पे 2a। ऑलराइट, तो ये आपको पहला रूट मिलेगा, और दूसरा जो रूट मिलेगा वो हो जाएगा आपका -b माइनस d/2a। तो आपको यहाँ पे देखोगे तो दो डिफरेंट, अगर यहाँ पे a b और यहाँ पे c की वैल्यू दिया रहता तो आपको 2 डिफरेंट रूट मिलते। तो 2 डिफरेंट रूट, और वो भी क्या होते हैं, रियल रूट। तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ बोलोगे 2 रियल रूट्स, ठीक है, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये भी लिख सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैथ्स इतना अपने को ध्यान नहीं देना है, डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑलराइट। तो आई थिंक आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया रहेगा। पहला कंडीशन में डी की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो आपको क्या आएगा, एक ही रूट मिलेगा, तो रियल, यहाँ पे आपको रियल मिलेगा बट सिंगल रूट मिलेगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो उस केस में आपको क्या आएगा, उस केस में आपको नो रियल, मतलब रियल रूट्स, उस केस में रूट्स नहीं मिलेंगे, वो इमेजिनरी रूट्स रहेगा। उसके बाद अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो उस केस में आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ऑलराइट। तो ये था आपका, थोड़ा मैथ्स में हम लोग चले गए थे। अब हम देखते हैं एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम में सेम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला हम एल्गोरिदम का पर्पस लिखेंगे। तो दिस एल्गोरिदम इनपुट्स कोएफिशिएंट, तो ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो हम लेंगे 3 कोएफिशिएंट ए बी सी, ओके, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रियल रूट्स। और उसका क्या करेगा, ये एल्गोरिदम रियल रूट फाइंड करके देगा। नाउ पहला स्टेप लिखेंगे ऑब्वियसली स्टार्ट। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ए बी सी की वैल्यू रीड करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू, ओके, डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारे रूट्स क्या होंगे। तो पहला कंडीशन इफ, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंडीशनल फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो कंडीशनल फ्लो में यहाँ पे पहला क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू बड़ी है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर है कोई, तो पहला रूट आएगा आपका x1 इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और दूसरा रूट आएगा आपका -b माइनस √d/2a। सेम चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वही यहाँ पे, ओके। तो ये थर्ड वाला कंडीशन जो था, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका 2 रूट्स आएंगे,
x1 x2 और उसको आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट x1 और x2। ये हो गया आपका एल्गोरिदम का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद दूसरे कंडीशन के हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, मल्टीपल अल्टरनेटिव का एग्जांपल है। तो उसके बाद हम लिखेंगे, हमारे पास क्योंकि 3 कंडीशन है, ऑलराइट, तो 3 कंडीशन के लिए हम लिखेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, एल्स इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 आई तो डी की वैल्यू अगर 0 आई तो हमको क्या मिलेगा, सिंगल रूट मिलेगा। तो x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे, -b/2a, मतलब दोनों की जो x1 x2 दोनों का वैल्यू कितना आएगी, -b/2a, मतलब सेम रूट आएगा। तो रियल एंड सेम रूट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा कंडीशन भी था, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है और d की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो एल्स क्या होगा, d की वैल्यू निगेटिव होगी, इसलिए वो जाएगा एल्स में और बोलेगा प्रिंट नो रियल रूट। क्योंकि अगर d की वैल्यू निगेटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी d की वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट d क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर से हम लोग रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलेंगे प्रिंट नो रियल रूट और उसके बाद हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे मल्टीपल अल्टरनेटिव का एग्जांपल देखा ना। उसके बाद हम देखेंगे रिपीटेटिव फ्लो का एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लाइक को एग्जाम में क्वेश्चन आता तो जरूरी नहीं है कि यही एल्गोरिदम लिखना। मैंने आपको याद है VS कोड में आपको सम ऑफ 2 नंबर्स भी बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल अल्टरनेटिव का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, डबल अल्टरनेटिव का, तो ऐसे भी इसको, ये तो प्रोग्राम है, इसको आप एल्गोरिदम में लिख सकते हो, एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको बोलता है कि आप सिंगल अल्टरनेटिव, डबल अल्टरनेटिव और मल्टीपल अल्टरनेटिव का एग्जांपल दो, तो आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल दे सकते, सिर्फ उसमें इफ और एल्स वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसा आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये वाले एग्जांपल भी आप वहाँ पे दे सकते हो, बट ये प्रोग्रामिंग के फॉर्म में, उसको आपको वहाँ पे एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑलराइट। नाउ हम देखेंगे रिपीटेटिव फ्लो का एग्जांपल। तो रिपीटेटिव फ्लो में अगर आपको एल्गोरिदम लिखने आ जाता है तो कैसे लिखोगे, तो मैंने उसके लिए एक आपके लिए एग्जांपल बनाया है। तो राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करना है। तो अभी 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, सिक्वेंशियल फ्लो अगर सपोज यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट 1, फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट 2, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा प्रिंट 3। ये क्या हो जाएगा, ऐसे 100 बार आप लिखने नहीं बैठोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चीज़ें रिपीट हो रही है, वह प्रिंट ही हो रहा है, बस यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिपीटेटिव फ्लो है, मतलब सेम चीज़ हो रहा है, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको चेंज करनी है। तो इसे हम रिपीटेटिव फ्लो बोलेंगे। तो रिपीटेटिव फ्लो हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स, और हमारे पास 2 लूप है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। तो इस एल्गोरिदम को हम वाइल एंड फॉर लूप दोनों में करके देखेंगे। तो पहला हम फॉर लूप में करके देखते हैं। तो फॉर लूप के लिए आपको याद होगा, तो मैंने एग्जाम्पल इसका भी VS कोड में बताया था आपको। तो फॉर लूप का लिखने का जो सिंटेक्स होता है ऐसा कुछ होता है। फॉर लूप के अंदर पहले हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं कि कहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि आपका लूप कभी एंड होगा, ओके, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे आपका लूप तब तक चलेगा जब तक k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, राइट, तो मतलब 10 टाइम तक चलेगा। उसके बाद आपको लूप को कितने बार इंक्रीमेंट, मतलब किससे इंक्रीमेंट करना है, तो मुझे लूप को बार बार 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो जो इनिशियल वैल्यू है उसको बार बार 1 से इंक्रीमेंट करना है, ऑलराइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना है, अपने को वही चीज़ फॉलो करना है। अब उसका यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था, मैं उसको एल्गोरिदमिक फॉर्म में लिखूंगा। तो यूजिंग फॉर लूप, यहाँ पे मैंने पर्पल लिख दिया, दिस एल्गोरिदम विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। यहाँ पे आपको कुछ इनपुट लेना नहीं है उस वजह से, तो यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे नहीं, रीड वीड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग फॉर लूप, पहला स्टेप स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर लूप आएगा रिपीट स्टेप 3। रिपीट स्टेप 3 हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप 3 है वो रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 1 से लेके 100 तक रिपीट करेंगे, और बार बार कितना इंक्रीमेंट करेंगे, k की वैल्यू 1 से, ओके। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम। तो हमको क्या करना है, बार बार प्रिंट करना है k की वैल्यू, बट प्रिंट कैसे करना है, एक एक इंक्रीमेंट करके। तो बाय 1 मैं इंक्रीमेंट करूंगा और बार बार ये स्टेप रिपीट करूंगा। कब तक रिपीट करूंगा, जब तक k की वैल्यू 100 नहीं हो जाती,
ऑलराइट। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है रिपीट स्टेप 3 फॉर k इज इक्वल टू 1 to 100। ओके, फॉर k इज इक्वल टू, ये देखोगे ये फॉर लूप का कंडीशन है, फॉर k इज इक्वल टू 1 to 100 बाई 1। ओके, तो एक एक इंक्रीमेंट करेंगे और इसको प्रिंट करते जाएंगे। तो ये 100 तक क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा एंड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज़ फॉर लूप में कैसे लिखेंगे, तो फॉर लूप में लिखने के लिए वापस यहाँ सेम चीज़ वाइल लूप में कैसे लिखेंगे, वापस यहाँ पे स्टार्ट पहला स्टेप, उसके बाद ये जो इनिशियल वैल्यू है फॉर लूप में हम पहले यहाँ पे सेट करेंगे, सेट k इज इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर लूप में तीनों चीज़ें एक साथ लिखी जाती है, बट वाइल लूप में आपको अलग से लिखना पड़ता है। तो फॉर लूप थोड़ा इजी होता है आई थिंक वाइल लूप से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेट k इज इक्वल टू 1, पहले k की वैल्यू 1 ले लेंगे, उसके बाद हम रिपीट स्टेप 4 and 5। तो रिपीट स्टेप 4 and 5, यहाँ पे 2 स्टेप हमको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक k की वैल्यू 100 नहीं हो जाए तब तक रिपीट करना है। अब देखते हैं 4 and 5 में क्या हो रहा है। तो 4 and 5 में k की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला आएगा 1, तो ये 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट k इज इक्वल टू k प्लस 1, उसके बाद क्या करेगा, k की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो मतलब k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जाएगा वापस क्या 2, यहाँ पे अगर क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 100 है, जी हाँ है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे वापस आएगा और ये अब क्या करेगा 2 + 1 करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब वापस यहाँ जाएगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 100 है, तो जी हाँ है, वापस आएगा k को प्रिंट करेगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे कहाँ तक जाएगा, 100 तक पूरा आपका लूप चलेगा। ऑलराइट, तो ये आपको लूप में थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खुद से आई थिंक इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लूप्स और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है वो हर जगह यूज़ होते हैं। हर लाइक आप डिग्री में जाओगे, आप प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, फिर उसके बाद आप जॉब पे जाओगे, एंड लूप्स एंड जो इफ़ कंडीशंस होती हैं वो हर जगह मोस्टली आप प्रोग्राम में लिखते रहोगे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ आप, मैं बोलूँगा अच्छे से देख लो। अगर आपको इसको रन करके देखना है, C++ का सेटअप कर लो, उसमें रन करके देखो। ऑलराइट, तो ये था अपना 2 एग्जाम्पल कैसे एल्गोरिदम लिखा जाता है। तो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। और कोई क्वेश्चन है, कोई आपके मन में सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।